हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द इंडो यूनिक यूट्यूब चैनल। तो हम लोग कवर कर रहे हैं भारती भवन की क्लास 10 की जीव विज्ञान की किताब। तो आज का हमारा टॉपिक है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए जो मुख्य आवश्यक तत्व हैं, आवश्यक पदार्थ हैं, जैसे कि क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश के बारे में हमने तो पढ़ लिया था, लेकिन आज जो टॉपिक है वो है, मैं कवर करने वाली हूँ क्लोरोफिल। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो हरे पौधे में ही केवल होती है। पर वास्तव में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पौधे हरे ही होंगे, क्योंकि लाल और भूरे रंग के पौधों में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जैसे कि कुछ समुद्री घास हो गए या अन्य पौधे हो गए। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे का हरा रंग उतना महत्व नहीं करता जितना कि उस पौधे की कोशिका के भीतर जो रंग पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि होता है हमारा पत्ते की कोशिका में क्या पाया जाता है। पत्तों को, एक पत्ता था, पत्ते की कोशिका में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ये मैंने आपको बताया है पिछले क्लास में। तो अब क्लोरोफिल जो है वो हरे रंग का है। क्लोरोफिल में पिगमेंट होता है, मतलब क्लोरोफिल में एक रंग होता है और उसका रंग होता है हरा। तो ऐसा भी हो सकता है कि क्लोरोफिल में जो रंग है, जो पिगमेंट है, जो वर्णक है, वो रंग लाल भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है, उजला भी हो सकता है। तो अब ज़रूरी है कि इस पौधे की कोशिका के भीतर जो रंग है, रंग यानी क्लोरोफिल के अंदर जो रंग होगा, अब इसमें जो रंग है, इसमें जो पिगमेंट है, उसका रंग है हरा। तो हो सकता है क्लोरोफिल, दूसरे पौधों के क्लोरोफिल में जो रंग हो उसका रंग हो लाल या भूरा हो सकता है। तो ज़रूरी ये है कि उस पौधे में क्लोरोफिल होना चाहिए, रंग ज़रूरी नहीं है, रंग कोई भी हो सकता है, क्लोरोफिल का रंग कोई भी हो सकता है, लेकिन क्लोरोफिल होना चाहिए। अतः हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसमें क्लोरोफिल बहुत ही आवश्यक है, इसकी मौजूदगी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग प्रकाश संश्लेषण की जो वास्तविक अणु है वो क्या है, क्लोरोफिल है, जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसीलिए जो क्लोरोफिल है उसको कहा जाता है, क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है कि क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषी इकाई है। फिर इकाई की बात आ गई। मैंने इस चैप्टर को जब शुरुआत किया था तभी मैंने आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषी क्या है, प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या है। इकाई की बात की थी कि शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ऊतक है, ऐसा मैंने आपको बताया था। सेल जिसको बोलते हैं, कोशिका है, कोशिका को मिला के ऊतक बनता है। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, ये मैंने आपको बताया था। तो इकाई वाली बात याद रखना है। अब प्रकाश संश्लेषण की जो सबसे इकाई है जिससे कि सारा कार्य होगा वो क्या है, क्लोरोफिल है। अब इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि क्लोरोफिल हरा ही होगा। क्लोरोफिल में पिगमेंट होता है, पिगमेंट का मतलब होता है रंग, और रंग कोई भी कलर का हो सकता है, लाल हो सकता है, भूरा हो सकता है, हरा हो सकता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में आखिर क्लोरोफिल इतना ज़रूरी क्यों है। अभी मैं बार बार बोल रही हूँ कि क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है, क्लोरोफिल का होना ज़रूरी, रंग का होना ज़रूरी है। तो आखिर क्यों क्लोरोफिल होना क्यों ज़रूरी है, तो इसको हम एक समझेंगे, एक क्रियाकलाप के द्वारा समझेंगे। तो देखते हैं, देखिए, एक हम लोग लेंगे क्रोटीन का रंग बिरंगा, ये क्रोटीन का पत्ता है, या तो आप कोलियस का भी पत्ता ले सकते हैं जो कि रंग बिरंगा होता है। ठीक है, इस पत्ते को, इस पौधे की एक पत्ती को तोड़ेंगे, इस तरह का जो पौधा है उसके एक पत्ती को तोड़ देंगे। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि कुछ पत्तियां जो हैं वो सफ़ेद है और कुछ कुछ ग्रीन है, आपको दिख रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है चित्तीदार बोलिए या रंग बिरंगा बोलिए।
अब इस पत्ती को तोड़ लीजिए आप, और इस पत्ती को हम तोड़ लेंगे। उसके बाद एक इसको बीकर में रख देंगे, ठीक है, एक बीकर में रख देंगे, और उस बीकर में फिर हम लोग पानी डालेंगे, और पानी डाल करके कुछ देर तक उबालेंगे। उबालने के बाद उस पत्ती को हम लोग गर्म अल्कोहल में डाल देंगे, और फिर इस अल्कोहल वाला जो ब्रिक होगा उसको वाटर बाथ में रख करके उबालेंगे, ठीक है। पत्ती को सबसे पहले पानी वाले बीकर में डाला, उसके बाद उसको उबाला, पानी में डाल करके उबाला, फिर अल्कोहल में डाल करके उबाला, और थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि जो अल्कोहल है वो हरे रंग का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है अल्कोहल हरे रंग का? क्योंकि पत्ती में जो मौजूद हरा रंग था, हरा वर्णक जो था क्लोरोफिल, पत्ती से निकलकर धीरे धीरे अल्कोहल में घुल जाता है, और पत्ती जो होती है रंगहीन हो जाती है, अर्थात हल्के पीले रंग की या सफ़ेद हो सकती है। अब इसके बाद क्या करना है? अब उबाल लिया, उबालने के बाद हमने कुछ देखा भी कि पत्ती जो है रंगहीन हो गई है। अब इसके बाद बीकर को हम लोग जिसमें हमने गर्म किया था उसको ठंडा होने के लिए साइड में छोड़ देंगे। अब जब ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पत्ती को पानी से अच्छे से धो देंगे, ठीक है, अच्छे से धो देंगे, और धो देने के बाद उसे एक पेड्री डिश में रखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ पेड्री डिश कैसा होता है। ये देखिए इस तरह का पेड्री डिश होता है। तो हमने उसको पानी में पहले उबाला, फिर अल्कोहल में उबाला, फिर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। हमने कुछ देखा कि पत्ता रंगहीन हो गया है। अब उसको हम लोग पेड्री डिश, इस तरह के डिश में हम लोग रख देंगे जो साफ़ सुथरा होगा। अब पेड्री डिश में रखने के बाद उस पर हम लोग आयोडीन की कुछ बूंदें डालेंगे, ठीक है। इसमें पत्ता रखा हुआ रहेगा और इसमें हम लोग आयोडीन की बूंद डालेंगे। क्या देखेंगे इसके बाद हम लोगों को क्या पता चलेगा? हम लोग देखेंगे कि पत्ती का जो हरा रंग होता है, इसमें आप देखिए जो पत्ती का हरा रंग है वो गाढ़ा नीला हो जाता है, पर पत्ती का जो सफ़ेद रंग होता है वो नीला नहीं होता। यहाँ पे आप देखिए पत्ती का हरा रंग जो है वो हो जाता है नीला, लेकिन सफ़ेद रंग जो है वो नीला नहीं हुआ, ठीक है। नीला, इस बात को ध्यान रखना है कि नीला हो गया है। अब नीला होने का अर्थ ये है कि यहाँ पे स्टार्च मौजूद है। स्टार्च मौजूद है, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई है। और जो सफ़ेद रंग है जो कि बिल्कुल सफ़ेद हो गया है, आपको दिख रहा होगा ये वाला सफ़ेद है और ये वाला नीला दिख रहा होगा आपको। तो सफ़ेद वाला जो भाग है वो नीला नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए सफ़ेद वाला भाग यह सफ़ेद ही रह गया, कुछ हुआ नहीं इसमें परिवर्तन, तो नीला नहीं हुआ। इसका मतलब है कि जो हरे रंग वाला जो भाग था उसमें क्लोरोफिल था और उस हिस्से में प्रकाश संश्लेषण की भी प्रक्रिया हुई और उसमें स्टार्च का भी निर्माण हुआ। परंतु इसके विपरीत जो सफ़ेद रंग वाला था भाग, उसमें क्लोरोफिल नहीं था और उस भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हुई। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हुई तो स्टार्च कैसे बन जाएगा? अब इससे साबित हो जाता है कि क्लोरोफिल के लिए, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। अब यहाँ पे देखिए एक मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ इस डायग्राम का। देखिए यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे एक पत्ता लिया है, कोलियस का पत्ता। ये हमने लिया है एक बीकर, ठीक है, एक बीकर लिया है, उसको अल्कोहल में उबाल दिया। पहला बीकर आपको दिख रहा होगा, पहले बीकर में क्या है? अल्कोहल में उसको उबाला। उसके बाद फिर उसको क्या किया? वाटर बाथ में रख कर के उबाला। अल्कोहल वाला जो बीकर था उसको वाटर बाथ में रख दिया, बीकर को भी वाटर बाथ में रख दिया और उसको फिर उबाला। उसको उबालने के बाद हमने क्या किया है कि उसको अच्छे तरह से धो करके इसको पेड्री डिश में डाल दिया है। देखिए पेड्री डिश में आयोडीन का घोल था तो उसमें मिल गया, या ऊपर से भी बूंद डाल सकते हैं, लेकिन पेड्री डिश में यदि आयोडीन का घोल है फिर तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैसा हो गया है इसका कलर, पत्ते का कलर, ठीक है। बीच में जो हरा भाग है वो हल्का नीला हो गया है और जहाँ पे जो सफ़ेद भाग था वो जो हो गया है वो उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। ये आपको दिख गया, इतना समझ में आया। अब देखिए लेकिन हमने यहाँ पे एक बात नोटिस किया है, वो क्या कि ऐसा क्यों है कि
जो स्टार्च की उपस्थिति कैसे पता चलती है कि नीला है तो इसमें स्टार्च है, हर कोई और चीज़ क्यों नहीं हो सकता है? नीला ही क्यों ज़रूरी है स्टार्च के लिए? मतलब नीला रंग दर्शाता है कि स्टार्च है, ऐसा क्यों? इस बात का आंसर आपको अभी मैं देती हूँ। देखिए क्या होता है कि आयोडीन को जैसे ही हम लोग स्टार्च में डालते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया था इस प्लेट में क्या है, घोल है आयोडीन का और उसमें पत्ता है, ठीक है। तो पत्ता है तो पत्ते में जो हरे भाग है उसमें क्या है, स्टार्च है। पत्ते के हरे भाग में क्या है, स्टार्च है। क्यों स्टार्च है? क्योंकि उसमें खाना बना है, तो हरा भाग में स्टार्च है। जैसे ही हमने क्या किया, पत्ते के हरे भाग में आयोडीन को डाला, ठीक है, तो आयोडीन का जो स्टार्च का रंग था वो हो गया नीला। वो कैसा हो गया, रंग नीला। ये रंग क्यों हुआ नीला, नहीं पता, जानने की कोशिश करते हैं। आयोडीन में होता है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो अलग अलग के पॉलीसैकेराइड से बना होता है। पॉलीसैकेराइड जो होता है ग्लूकोज से बना होता है और पॉलीसैकेराइड से कार्बोहाइड्रेट बना होता है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि आयोडीन में होता है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है, पॉलीसैकेराइड से। पॉलीसैकेराइड किससे बना होता है, ग्लूकोज से। मतलब कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या है, ग्लूकोज है। इतना समझ में आ गया कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज जो रहता है ना, आयोडीन में दो अलग अलग तरीके से जुड़ा रहता है। पहला है एमाइलेज, एमाइलेज की तरह से जुड़ा हुआ रहता है। आप देखिए यहाँ से आपको दिखेगा, अब देखिए यहाँ पे दो अलग अलग तरीक़ों से जुड़ा हुआ है। एक है एमाइलेज, दूसरा है एमाइलोपेक्टिन। ये दो अलग तरीका है जिससे कि जुड़ा हुआ रहता है ग्लूकोज, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। एक तरीका है एमाइलेज, दूसरा है एमाइलोपेक्टिन। अब देखिए यहाँ पे तो इसका हमारा कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका ज़रूरत है अमाइलेज का। अब अमाइलेज काम क्या करता है, एमाइलेज वह यौगिक है जो नीले रंग के लिए जिम्मेदार है। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज जो जुड़ा हुआ है जिस तरीका से, वो तरीका एमाइलेज के जैसा जुड़ा हुआ है, और एमाइलेज नीले रंग के लिए जिम्मेदार है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग बोले तो यदि स्टार्च में क्या होता है, नीला रंग, और जैसे ही उसको हम स्टार्च, आयोडीन में क्या होता है, नीला रंग, और जैसे ही हम लोग उसमें डालते हैं, उसे स्टार्च पे डालते हैं तो अपना नीला रंग छोड़ देता है स्टार्च पे। ठीक है, इतना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा एक क्रियाकलाप जिसमें कि हमने जाना कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अंत में थैंक यू फॉर वॉचिंग।